नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मेरे पैरों में लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में है, बोले पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा। कांग्रेस सरकार ने राज्य को उड़ता पंजाब की तरह उड़ता कर्नाटक बना दिया है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र का आरोप। जनवरी के पहले हफ्ते में डीके शिवकुमार बन जाएंगे मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने कर दी भविष्यवाणी। मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की हुई मौत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी यात्री बस, 7 की मौत, कई घायल। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, घुसपैठियों पर की आवाज। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 29 दिसंबर 2025 को बीदर जिले के बगदल ग्राम में स्थित ताज बिरयानी होटल का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शाह खलीफा डॉक्टर अलहाज मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी बगदली, इनके अलावा लाइक अहमद कादरी, तनवीर अहमद खान, पीएसआई कल्लप्पा, नूरुद्दीन मस्तान बगदल के सोशल वर्कर बशीर, सिज्जू खान के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। ताज बिरयानी होटल के मालिक मोहम्मद ताजुद्दीन कुरैशी के मोहम्मद साजिद कुरैशी, मोहम्मद खाजा कुरैशी, मोहम्मद मस्तान कुरैशी, मोहम्मद फैयाज कुरैशी ने सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर होटल के मालिक और अन्य अतिथियों ने मीडिया से बात की और होटल के मालिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बगदल में जो है ताज बिरयानी होटल का जो है इनाग्रेशन हुआ है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि बगदल हमारा जो है बहुत ही तरक्की हो रही है और यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे जो है निकला है यहाँ से, उसकी वजह से भी जो है बगदल में जो है 4 चांद लगे हैं। यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है ताज होटल जो बगदल में खोला गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किए हैं। इसी तरीके से साफ, अब जैसा हमारे तनवीर भाई बोले, साफ सफाई का ख्याल करते हुए और कस्टमर का ख्याल करते हुए अगर ये होटल, अल्लाह ताला इस होटल को रात दुगनी तरक्की करे और ये जो बच्चे नौजवान जो तनवीर भाई को हमको बुला के जो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, तमाम हज़रात से अदब गुजारिश है कि आज ताज होटल का इफ्तिताह किया जा रहा है। अल्लाह ताला इनमें बरकत दे और इसको कामयाबी से चलाने की कोशिश करें। सभी हजरात से अदब गुजारिश है, सभी इत्तेफाक से रहकर इस होटल को कामयाब बनाए। अल्लाह से हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज शहर बगदल में ताज बिरयानी होटल की ओपनिंग हुई है, जिसके मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी साहब चिश्तियाई, सज्जादा नशीन दरगाह आस्तान खादिया बगदल शरीफ मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पर आने वाले थे। थोड़ी देर में इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। उन्हीं के हाथ से ये होटल का इफ्तिताह होने वाला था। आज के मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे नूरुद्दीन मस्तान साहब मन्ना खेली, एक्स टीपी अध्यक्ष मन्ना खेली, तनवीर अहमद खान साहब बिल्डर, स्टेट कांग्रेस। क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी भाई लोग को। पहली बात तो जो है हमारे तनवीर साहब का और हमारे नूरुद्दीन मस्तान साहब का, कल्लप्पा सर क्राइम PSI, ये तमाम लोगों का जो है ना मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी आवाम जो भी है आई हुई है यहाँ पे, उनका भी दिल से तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है ना ये आज जो है होटल की ओपनिंग है, ताज बिरयानी होटल की। एक हाथ से की गई मदद दूसरे हाथ को भी पता न चले, इसी निस्वार्थ सेवा भावना के साथ कई वर्षों से शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में समर्पित सेवा कर रहे शहर चिकबल्लापुर के इडकोंडो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ट्रस्ट के अध्यक्ष
टी श्रीनिवासप्पा को उनके सामाजिक सरोकार और समाज सेवा को देखते हुए एशिया इंटरनेशनल कल्चरल रिसर्च यूनिवर्सिटी की ओर से तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस सम्मान की जानकारी मिलते ही उनके मित्रों और शुभचिंतकों का समूह सैकड़ों की संख्या में शहर के डिवाइन सिटी स्थित उनके निवास पर पहुंचा और श्रीनिवासप्पा को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें और अधिक समाज सेवा करने की शक्ति, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। डॉक्टरेट से सम्मानित श्रीनिवासप्पा ने कहा, मैंने कभी प्रशंसा या प्रचार के उद्देश्य से समाज सेवा नहीं की। ईश्वर ने जो संपत्ति दी है उसका एक हिस्सा मैं गरीबों के कल्याण के लिए उपयोग करता हूँ। मैं स्वयं एक गरीब परिवार से इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। मेरे कार्य को पहचान कर यह सम्मान दिया गया है, जिससे मुझे आगे और अधिक समाज सेवा करने की प्रेरणा मिली है। इस अवसर पर नेता वेंकट रमणप्पा उन्होंने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग छोटी सी सेवा करके भी बड़ा प्रचार करते हैं, लेकिन श्रीनिवासप्पा बिना किसी दिखावे के कई वर्षों से शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक सेवा करते आ रहे हैं। उनकी सेवाओं को पहचान कर डॉक्टरेट देकर सम्मानित किया जाना सराहनीय है। यह सम्मान उन्हें आगे और अधिक समाज सेवा करने की शक्ति देगा। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಶುಭ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ವಿಶೇಷ? ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ತಹಸೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಏಷ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ? ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೇರೆಯವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಇದ್ದರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿಂದನೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಸರ್, ನೀವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೋ ಲಕ್ಷಕ್ಕೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗಂತೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರಿಂದ ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಹ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एच डी देवेगौड़ा ने कहा कि लड़ने की ताकत मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिमाग में है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। सोमवार को हासन में हुई जेडीएस की शुरुआती मीटिंग में देवेगौड़ा ने इमोशनल और पॉलिटिकल मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि हासन जिला वह जमीन है जहां हम पैदा हुए और पले बड़े। 1962 से 2025 तक इसी जिले के लोगों ने हमें पाला पोसा है। मेरे पिता एक आम किसान थे। मैं उनकी दूसरी पत्नी का पहला बेटा हूँ। पहली पत्नी के बच्चे और वे सभी मर चुके थे। मेरे पिता मेरी जान के लिए डरते थे। मेरे परिवार और एक्टिविस्ट ने मेरी सेहत के लिए कई बार प्रार्थना की है। मेरे दामाद डॉक्टर मंजुनाथ ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की है। रेवन्ना ने मेरी जिंदगी के लिए कई पूजाएं की है। आप सभी ने मेरी सेहत के लिए प्रार्थना की, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। देवेगौड़ा ने कहा कि अब लड़ने की ताकत पैरों में नहीं बल्कि सिर में है। रेवन्ना की वजह से ही जिले में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने। उन्होंने याद करते हुए कहा कि मैं गलती से प्रधानमंत्री बन गया। मैंने कभी उस पद का सपना नहीं देखा था। मैंने JH पटेल से कुमारस्वामी को मंत्री बनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने रेवन्ना को बुलाया और शपथ लेने के लिए कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि बेंगलुरु के बयप्पनहल्ली में लाभार्थियों को सौंपे जाने के लिए तैयार घरों के आवंटन में वे कन्नड़ भाषी लोगों के हितों की बलि नहीं लगने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, AICC महासचिव KC वेणुगोपाल के दबाव में बेंगलुरु के यलहंका विधानसभा क्षेत्र के कोगिलो लेआउट में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले केरल के प्रवासियों को घर आवंटित करना चाहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की कोर कमेटी की बैठक 5 जनवरी को बेंगलुरु में बुलाई गई है, जिसमें केरल से अतिक्रमणकारियों को आवंटित घरों, राज्य में व्याप्त नशीली दवाओं की समस्या और गृह लक्ष्मी योजना की 5,000 करोड़ रुपए की किस्तों के लाभार्थियों को भुगतान न किए जाने के संबंध में विरोध और आंदोलन के तरीके पर चर्चा की जाएगी।
अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक में डिनर पॉलिटिक्स के जरिए शक्ति प्रदर्शन से लेकर बयानबाजियों का दौर अभी भी जारी है। कर्नाटक सरकार में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर एक और कांग्रेस विधायक ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जनवरी की शुरुआत में राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। डीके शिवकुमार के समर्थक और रामनगर के विधायक हुसैन ने आगामी महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री बदले जाने की तारीख 6 या 9 जनवरी बताई थी। कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल के आधे समय तक पहुंचने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। 2023 में सिद्धरामैया और शिवकुमार के बीच 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद के फॉर्मूले पर हुए समझौते ने इस अटकलबाजी को और हवा दी। इकबाल हुसैन ने कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बारिश और आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सुनकर ही मैंने 6 या 9 जनवरी की तारीखें बताई है। देखते मुझे ईश्वर पर भरोसा है। घरेलू काम करने वाली पर यौन हमले के मामले में पहले आरोपी पूर्व मंत्री और मौजूदा एमएलए एचडी रेवन्ना को जनप्रतिनिधियों की स्पेशल कोर्ट ने सख्त राहत दी है। सोमवार को मामले की सुनवाई करने वाले 42वें एसीजीएम कोर्ट के जज के एन शिव कुमार ने कहा कि मामला देर से दर्ज किया गया था, इसलिए आरोपी के खिलाफ आईपीएस सेक्शन 354 के तहत लगाए गए आरोप पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 354 यौन हमला के तहत लगाया गया आरोप हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में आरोपी एचडी रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 354 यौन हमला के तहत लगाया गया आरोप हटा दिया था। अब जनप्रतिनिधियों की स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 354 के तहत लगाया गया आरोप हटा दिया है। रेवन्ना को सीआईडी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी द्वारा दायर चार्जशीट से बरी कर दिया गया है। मुंबई में एक बेकाबू बस ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। यह भयानक हादसा भांडुप रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जहां बृहत मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम बेस्ट की एक बस ने कथित तौर पर कई लोगों को कुचल दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले को लेकर आरोपी बस ड्राइवर को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस के जोन 7 के डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत ने बताया कि इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि रात में बस दुर्घटना के बाद राजवाड़ी अस्पताल में 2 घायल लोगों को भर्ती कराया गया। घायलों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। कई इमरजेंसी एजेंसियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। इनमें मुंबई फायर ब्रिगेड, एमएफबी, स्थानीय पुलिस, बीईएसटी बस स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सर्विस की टीमें शामिल थी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आई है। भेकिया सोन विनायक मार्ग पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा
भिकियासौन विनायक जालाली मोटर मार्ग पर शिलापनी के पास हुआ। बस भिकियासौन से रामनगर जा रही थी और सुबह करीब 6 बजे बाराहाट से निकली थी। रास्ते में बस अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में 6 से 7 लोगों की मौत हो गई है। बस में कुल 12 यात्री सवार थे। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें भिकियासौन के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमाने लगा है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा और दावा किया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की स्थापना बंगाल में हुई थी, इसीलिए राज्य पार्टी के लिए विशेष महत्व रखता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2026 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। शाह ने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17% वोट और 2 सीटें मिली। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को 10% वोट और 3 विधानसभा सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट और 18 सीटें मिली। 30 दिसंबर 1943 का दिन था, यानी आज से ठीक 82 साल पहले की बात। इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार पोर्ट ब्लेयर जाकर वहां आजादी का तिरंगा फहराया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने यह द्वीप ब्रिटेन से जीतकर उस पर कब्जा कर लिया, फिर इसे सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार को दे दिया। इससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को देश की आजादी करीब नजर आने लगी। 29 दिसंबर 1943 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान एंड निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर पर पहुंचे। वो 3 दिनों के लिए यहाँ आए थे। 23 दिसंबर 1943 को जिमखाना ग्राउंड पर नेताजी ने तिरंगा फहराया। दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान ने इस द्वीप पर 1942 में कब्जा किया, जो 1945 तक बरकरार रहा और उन्हें से 29 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया। हालांकि इस पर जापान का वास्तविक नियंत्रण बना रहा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मेरे पैरों में लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में है, बोले पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा। कांग्रेस सरकार ने राज्य को उड़ता पंजाब की तरह उड़ता कर्नाटक बना दिया है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र का आरोप। जनवरी के पहले हफ्ते में डीके शिवकुमार बन जाएंगे मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने कर दी भविष्यवाणी। मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की हुई मौत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी यात्री बस, 7 की मौत, कई घायल। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, घुसपैठियों पर की आवाज। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।